गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वर्णमाला की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं और वन लाइनर क्वेश्चन जो है आज बस लास्ट है, ठीक है। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन कल हमारा वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्ण कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। दो होते हैं भेद, कौन से? स्वर और व्यंजन। फिर है जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है डायरेक्ट। दीर्घ स्वरों की संख्या बताओ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से याद रखना। फिर है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिसके उच्चारण में श्वास लेने में अधिक समय लगे उसे महाप्राण कहा जाता है। तो अच्छे से याद रखना। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं, याद रखना। फिर आता आयोगवाहक कहा जाता है। तो अनुस्वार एवं विसर्ग को आयोगवाहक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याकरण में काल का अर्थ है समय। देखो अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? देखो बड़ा आ है, बड़ी ई है, ओ है, बड़ा ऊ है। तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखो इसका सही आंसर हमारा होगा 4 नंबर का, ऑप्शन 4। क्योंकि ओ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। अच्छे से याद रखना, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर है बड़ा, बड़ी, बड़ो। अच्छे से याद रखना। फिर है हिंदी में दुनिया कितने प्रकार की? सॉरी यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक क्वेश्चन हुआ है। सॉरी यहाँ पे ध्वनि है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ध्वनियाँ हैं। आप ऐसे याद रखो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पे ध्वनियाँ करना है।